सब अपनी अपनी बात करते हैं और हम सब की बात करते हैं। जो लोग अच्छे हैं वो अच्छी बात करते हैं। कपिल पाटिल जी ने तो वादा नहीं किया था ना कि हम 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डालेंगे, डीजल और पेट्रोल का भाव हम कम करेंगे। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये उनके शब्द है। और लोगों की नाराजगी, कपिल पाटिल से उतने लोग नाराज नहीं है जितने लोग प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं। तो मैं बालिया मामा जी के ही बारे में बात करूंगा और उन्हीं को लोगों को वोट देकर कामयाब करना चाहिए, क्योंकि बदलाव जब ही आएगा जब कैंडिडेट बदलेगा। अब सामाजिक काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। सामाजिक काम के बारे में अगर आप बोलो तो नीलेश सांबरे साहब भी करते हैं, बालिया मामा जी भी करते हैं, वो भी सरल स्वभाव के आदमी है बालिया मामा जी। कपिल पाटिल साहब ने भी अपना एक एनजीओ बना रखा है। हो सकता है हमको आपको उससे मदद ना मिली हो, बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया हो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ठेके के तौर पर काम ना करें कि अपना फोटो और अपना डालकर वहाँ के संगठन के लोगों को नज़रअंदाज किया जाए, या बहुत सारी कमेटियां हैं एरिए में, मोहल्ले में, शहर में, उनको नज़रअंदाज किया जाए। काफ़ी वीडियोस ऐसे आते हैं कि एक ही पक्ष के लोग दिखते हैं और वो इस तरीके से कन्वेंसिंग कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि वो बालिया मामा के लिए नहीं बल्कि अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर खास तौर से लोग ध्यान रखें। तरीके से बालिया मामा के समर्थन में अपने मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड, तो आप उनको जानते ही होंगे। तो जितेंद्र अवार्ड मतलब बालिया मामा की हिमायत में भिवंडी आ रहे हैं, और उसके बाद वो भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि भिवंडी से टोरेंट को हटाएंगे। तो आपको क्या लगता है वो हटाएंगे? अब वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे वो तो शायद मुमरा के ये है आमदार हैं, तो मुमरा में तो टोरेंट है। मेरा सवाल मतलब ये है कि मुमरा में वो विधायक हैं तो वहाँ से वो टोरेंट को हटा नहीं पाए हैं, जहाँ के जिम्मेदार विधायक हैं, तो फिर भिवंडी में वो किस दावे पे बात करते हैं? मेरी पर्सनल मत ये है कि टोरेंट को हटाने से बेहतर, देखो किसी को हटाना कोई मसले का हल नहीं है। किसान भाई टोरेंट की बहुत सारे लोग बुराई करते हैं या टोरेंट के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, सच्चाई को मानना पड़ेगा कि टोरेंट के आने के बाद पावर की जो मामला थे, पावरें जो कटती थी और आती नहीं थी, 2-2 दिन ट्रांसफार्मर नहीं रहता था, 8-8 दिन लोग अंधेरे में रहते थे। टोरेंट ने आने के बाद पावर का तो सुधारा किया। ठीक है, उनकी कुछ नीयत, जो उनकी नीतियां हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, जैसे जो बिजनेस का केस करते हैं या पावर के दाम मनमानी तौर पे बढ़ाते रहते हैं। ये तमाम चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। कल टोरेंट को हटाओगे, टोरेंट से बड़ा कोई टोरेंट आ जाएगा और जालिम हो जाएगा। तो हटाना कोई मकसद नहीं है, सुधारा होना चाहिए और सुधारा के लिए काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी अपनी राय है। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता तुफैल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश के हालात चल रहे हैं और देश बचाओ बनाम चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर किस तरीके से भिवंडी की सरगर्मियां है, और तुफैल फारूकी साहब मतलब किसको वोट डालने के लिए मतलब अपील करना चाहते हैं और चुनाव के ताल्लुक से बोलना क्या चाहते हैं, इसके ताल्लुक से खास आज मुलाकात की जा रही है। स्वागत है तुफैल भाई आपका। मतलब जिस तरीके से देश बचाओ बनाम चुनाव चल रहा है 2024 को लेकर, तो मतलब भिवंडी शहर के जो माहौल है, जिस तरीके से यहाँ की सियासत राजनीति चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल के जवाब के हिसाब से मैं भी यही बोलूंगा कि ये जो चुनाव है ये महाराष्ट्र को बचाने का चुनाव है, भिवंडी शहर को बचाने का चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से देश और के हालात हैं, लोगों की रोजी रोटी धोखे में आई हुई है और लोग परेशान हैं, तो इसलिए लोग बदलाव की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, हमेशा होता रहा है और आज भी उसी तरीके से हो रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण जो होता है, वोटों का बंटवारा कास्ट के ऊपर, जात के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भिवंडी के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप विकास के लिए वोट करें। बेरोजगारी जो आज देश में है, जो महंगाई है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने 10 सालों में वादे किए, वो एक भी वादा कोई सही नहीं हुआ, ना महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, ना तो लोगों का रोजगार चल पाया। तो ये इलेक्शन बहुत अहम है और सब लोगों को मिलजुल कर, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी तमाम पार्टियों को एक साथ जोड़कर चुनाव हो रहा है, उसी तरह लोग दिल से दिल मिलाकर अपनी तमाम नाराजगियों को दरकिनार करते हुए आपस में एक मत होकर अपना मत दें, अपने वोट दें, और ताकि महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब हो जाएं। न कि लोग अपने अपने तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ठेके के तौर पर काम ना करें कि अपना फोटो और अपना डालकर
वहाँ के संगठन के लोगों को नजरअंदाज किया जाए, या बहुत सारी कमेटियां हैं एरिया में, मोहल्ले में, शहर में, उनको नजरअंदाज किया जाए। काफी वीडियोस ऐसे आते हैं कि एक ही पक्ष के लोग दिखते हैं और वो इस तरीके से कन्वेंसिंग कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि वो बालिया मामा के लिए नहीं बल्कि अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर खास तौर से लोग ध्यान रखें। मैं किसी एक आदमी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, ये देश बनाने का इलेक्शन है। देश बनेगा तो महाराष्ट्र बनेगा, महाराष्ट्र जब बनेगा तो भिवंडी शहर बनेगा। तो इसमें अपनी जाति राजनीति, अपनी जाति सियासत को चमकाने का कोई काम ना करे। ये देश बनाने के लिए हम सबको मिलकर, सबको, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देकर अपने साथ जोड़ना है और उसे पोलिंग बूथ तक पूरे सम्मान के साथ ले जाना है, तब कि जब हमको वोट मिलेगा तब हम कामयाब होंगे। न कि हम अपनी सियासत तय बड़ी और मैं बड़ी की सियासत में पढ़कर महाविकास आघाड़ी का नुकसान करें। तो फिर भाई जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार मतलब मैदान में अपना नीलेश सांबरे, कपिल पाटिल, बालिया मामा, तो इन तीनों में से बेहतर कौन है और तीनों में से किसको आप मतलब लोगों के बीच उम्मीदवार के तौर पे देखना चाहेंगे, किसको जिताने की कोशिश करेंगे? देखिए जीसान भाई, जैसे आपने कहा कि 3 कैंडिडेट हैं, किसी कैंडिडेट की आलोचना नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी जगह पे सभी कैंडिडेट अच्छे हैं। कपिल पाटिल जी ने तो नौ वादा नहीं किया था ना कि हम 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डालेंगे, डीजल और पेट्रोल का भाव हम कम करेंगे। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये उनके शब्द है। और लोगों की नाराजगी, कपिल पाटिल से उतने लोग नाराज नहीं है जितने लोग प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं। तो ये बदलाव जो है देश के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, किसी की कोई आलोचना करने की जरूरत नहीं है। देश में बदलाव, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो तानाशाही रही उसके खिलाफ लोगों में एक नाराजगी और गुस्सा है, और वो अब वोट में तब्दील होने जा रहा है। तो मैं बालिया मामा जी के ही बारे में बात करूंगा और उन्हीं को लोगों को वोट देकर कामयाब करना चाहिए, क्योंकि बदलाव जब ही आएगा जब कैंडिडेट बदलेगा। तो तुफैल भाई, बालिया मामा अब तक अपने भिवंडी सिटी के लिए, शहर के लिए या आवाम के लिए क्या ऐसा किए कि मतलब उनके लिए आप अपील कर रहे हैं? देखिए कुछ किए, क्या किए क्या नहीं, उनको मौका दिया जाएगा। हर कैंडिडेट को कुछ बनने से पहले अगर हम उसकी अच्छाई और बुराई देखने लगे, अब उनको महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिया, अब वो एमपी बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद वो अपने काम से पहचाने जाएंगे और फिर हम उनके बारे में बताएंगे कि भाई काम किए। अब सामाजिक काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, सामाजिक काम के बारे में अगर आप बोलो तो नीलेश सांबरे साहब भी करते हैं, बालिया मामा जी भी करते हैं, वो भी सरल स्वभाव के आदमी है बालिया मामा जी। कपिल पाटिल साहब ने भी अपना एक एनजीओ बना रखा है। हो सकता है हमको आपको उससे मदद ना मिली हो, बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया हो। तो सबका अपना अपना सामाजिक कार्य है, किसको बुरा कहा जाए, किसको बुरा कहा जाए। लेकिन आज देश की हालत जो है, देश की हालत ऐसी हुई है कि लोगों की जब रोजी रोटी नहीं चलेगी तो लोग मुश्किल में आ गए, तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। आज का दौर किसी को अच्छा बुरा बोलने में कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को बुरा बोल दूं, किसी को अच्छा बोल दूं, तो कोई एक दिन मेरे बोलने से ना कोई अच्छा हो जाएगा और ना मेरे बुरा बोलने से कोई बुरा हो जाएगा। बुराई और अच्छाई एक ऐसी चीज है, वो वक्त के साथ चलती है। और वही बुराई जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो झूठ है, वही आज नफरत में तब्दील हो गया है। जैसे नीलेश सांबरे के बहुत ऐसे काम आप भी जानते हैं और कितने ऐसे वो काम चुनाव से पहले किए हैं। तो अगर बाले मामा की अगर बात की जाए तो बाले मामा तो चुनाव से पहले कोई भी अगर एक काम किए तो एक काम का आप हवाला देके बताइए। मैंने कहा ना, सामाजिक काम सब लोगों ने किया है। बाल्या मामा जी ने भी सामाजिक काम करते हैं, समाज के, अपने समाज के, क्षेत्र के, शहर के लोगों के लिए। लेकिन ये जानता हूं कि बाल्या मामा के पास कभी भी कोई गया है किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी ताल्लुक से, चाहे स्पोर्ट के ताल्लुक से बच्चे गए हों या और भी कोई लोग मदद के लिए गए हों, तो वो अपने तौर पे मदद करते हैं लोग। अच्छा, कपिल पाटिल भी 10 साल एमपी रहे तो मतलब वो काम किए कि नहीं शहर के लिए? वो शहर के लिए क्या काम किए उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी अपने एक एनजीओ के माध्यम से सामाजिक कार्य करते हैं, इतना मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोगों को उससे लाभ मिला है
और जैसा लोग बोलते हैं कुछ रोड पास हुआ है, ब्रिज पास हुआ है, या और भी जो एमपी थे तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, भले वो हमारे आप तक ना पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल के दौर में काम तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। अब उसकी स्टडी तो अपने को है नहीं कि उन्होंने क्या काम किया या क्या नहीं किया, ना हमको उसकी आलोचना करना है। सुहेल भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से टोरेंट का मुद्दा शहर के हर नेताओं के लिए एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है, तो मतलब वो तो एक बात और एक राजनीति बन गई है। अगर जिस तरीके से बालिया मामा अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो आप उनकी हिमायत में है और इंडिया अलायंस में है, तो मतलब जीतने के बाद आप उनसे कौन सा काम लेंगे, या भिवंडी शहर के लिए कौन से ऐसे काम की बात रखेंगे, या क्या मतलब चाहेंगे फिर उनके जीतने के बाद? देखिए, ये सवाल तो बाले मामा से किसी पत्रकार ने, आपके ही चैनल के किसी साथी ने किया था, तो बालिया मामा ने ये बात तो खुद कहा है कि हम चुन के अगर हम आते हैं तो हम टोरेंट के ऊपर अंकुश लगाएंगे। हाँ। और जहां तक रह गई कपिल पाटिल जी की, टोरेंट के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अ, उसके फंड के जरिए आपसे सौदा कर चुके हैं, तो वो क्या शहर के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा तुफैल भाई, जिस तरीके से बालिया मामा के समर्थन में अपने मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड, तो आप उनको जानते ही होंगे। तो जितेंद्र अवार्ड मतलब बालिया मामा की हिमायत में भिवंडी आ रहे हैं, और उसके बाद वो भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि भिवंडी से टोरेंट को हटाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वो हटाएंगे? अब वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, वो तो शायद मुमरा के ये है ना, आमदार हैं। तो मुमरा में तो टोरेंट है। मैं तो, मेरी पर्सनल मत ये है कि टोरेंट को हटाने से बेहतर, देखो किसी को हटाना कोई मसले का हल नहीं है। ईशान भाई, टोरेंट की बहुत सारे लोग बुराई करते हैं या टोरेंट के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, सच्चाई को मानना पड़ेगा कि टोरेंट के आने के बाद पावर की जो मामला थे, पावरें जो कटती थी और आती नहीं थी, 2-2 दिन ट्रांसफार्मर नहीं रहता था, 8-8 दिन लोग अंधेरे में रहते थे। टोरेंट ने आने के बाद पावर का तो सुधारा किया। ठीक है, उनकी कुछ नीयत, जो उनकी नीतियां हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, जैसे जो बिजनेस का केस करते हैं या पावर के दाम मनमानी तौर पे बढ़ाते रहते हैं, ये तमाम चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे बगल में बॉम्बे कल्याण है, वहां पर और भी बिजली के सप्लायर हैं, तो ऐसे दूसरे सप्लायर भी आए, तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो कमियां हैं इनमें भी सुधार आएगा, और ग्राहक को लगेगा कि जहां से हमको सस्ते दाम में बिजली मिल रही है, हम उससे बिजली लें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। किसी को हटाना कोई मकसद नहीं है, उसको हटाओगे, ऐसे ही लोग एमएससीबी की बुराई करते थे, एमएससीबी ऐसा है वैसा है, एमएससीबी को हटाए टोरेंट आ गई, कल टोरेंट को हटाओगे, टोरेंट से बड़ा कोई टोरेंट आ जाएगा और जालिम हो जाएगा। तो हटाना कोई मकसद नहीं है, सुधारा होना चाहिए, और सुधारा के लिए काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी अपनी राय है, मैं ये किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि बाला मामा ऐसा करें, ये मेरा पर्सनल मत है कि सुधारा होना चाहिए। गलत चीज अगर कुछ हो रहा है तो उसका रोक हो और सुधारा हो, लेकिन मैंने कहा ना, हटाना कोई मसला नहीं है, सुधार होना चाहिए। पावर की दर एक फिक्स होना चाहिए कि भाई इतनी बिजली का इतना, जैसे गुजरात वगैरह में है, तो हर चीज का जब कायदे से काम होगा, तो जब उनको गलत करने का मौका ना मिलेगा तो वो गलत नहीं करेंगे, लोगों के साथ गलत ना हो, लोगों को यही तकलीफ है। तो अगर वो तकलीफ रुक जाती है लोगों को, तो टोरेंट से क्या लड़ाई है हमारी? टोरेंट से हमारी कोई जाति लड़ाई तो है नहीं। उनके जो रवैये हैं, बिजनेस केस करना, झूठा केस करना, या बिजली के ऊपर वो जो चार्ज बढ़ा देते हैं, या और जगह की तुलना में भिवंडी में ज्यादा बिजली की कीमत वसूल कर रहे हैं यूनिट पीछे, तो ये सब यूनिट के दर कम कर दें, जैसे और जगह पे। भाई गुजरात तो हिंदुस्तान में ही है ना, हिंदुस्तान के बाहर तो गुजरात नहीं है। जब आप वो पावर गुजरात में 7 रुपए में दे रहे हो, तो भिवंडी के लोगों ने क्या गुनाह किया है जो 14 रुपए में दे रहे हो? तो वो इंसाफ होना चाहिए, तो और हम इंसाफ की मांग करेंगे। अब जितेंद्र अवार्ड साहब क्या बोलते हैं, वो बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता तुफैल अहमद फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात चल रही थी, और साफ तौर पे इनका कहना है कि इंडिया अलायंस को बालिया मामा को भारी मतलब बहुमत से वोट दें और उनको जिताएं। इसी हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।